इनकम टैक्स ई फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है। उसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा जो कि 5,000 रुपये रखा गया है। और उसके बाद भी अगर आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग नहीं करते या रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आप ई फाइलिंग करें, टाइम रहते करें और उसमें गलतियाँ ना हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किए हैं ई फाइलिंग के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर। उन्हीं चेंजेस को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखें और स्टेप मिस ना करें, क्योंकि एक एक स्टेप के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें नोटिस मिलते रहते हैं और फिर समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं। तो उनसे बचने के लिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते चलें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग के अंदर जाना है और ई फाइलिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न को हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पैन नंबर आपका पहले ही लिखा हुआ मिलेगा। असेसमेंट ईयर हमने सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर होता है। जैसे अगर मान लिया जाए अब की बार फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है तो उसका असेसमेंट ईयर 2019-20 होगा, यानी कि जो आपकी सैलरी या टैक्स 2018-19 में डिडक्ट हुआ है उसका असेसमेंट ईयर 2019-20 है, तो हम यहाँ पे 2019-20 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ITR फॉर्म नंबर, ये ITR फॉर्म नंबर दिए गए हैं ITR 1 से लेकर के ITR 5 तक। मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे चेंज किया गया है अब की बार वो है। अब की बार ITR 1 को भरने के लिए सभी अलाउ नहीं किया गया है। ITR 1 को सिर्फ वही लोग भरेंगे जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए तक है या जिनकी कमाई मकान से, मकान किराए से कहें या यूँ कहें बैंक FD से या एग्रीकल्चर लैंड से, ब्याज से या खेती से 5,000 रुपये तक की है। वो सारी की सारी जानकारियाँ आपको ITR 1 के अंदर देनी पड़ेगी। हाँ, वो लोग ITR 1 नहीं भर सकते जो किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या उन्होंने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर, वो शेयर जिनकी लिस्ट में नहीं है, जो अनलिस्टेड हैं, उनके अंदर अगर उसने निवेश किया है तो वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरली, क्योंकि आमतौर से एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बनाया है, तो ITR 1 जो भरेंगे उन्हीं के लिए है। तो मैं ITR 1 के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करूँगा। ITR 2, 3, 4 अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो उसके लिए भी मैं वीडियो सेपरेट बनाऊँगा। तो यहाँ पे ITR 1 को हम डिस्कस करेंगे। तो ITR 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइलिंग टाइप आपने किस टाइप से फाइल करना है, तो ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न एक ऑप्शन मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आता है सबमिशन मोड। सबमिशन मोड में दो हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और दूसरा है अपलोड XML। आपको प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन करना है। ईजिएस्ट प्रोसेस है किसी भी फॉर्म को या यूँ कहें इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को ई फाइलिंग करने का। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आई वांट टू यूज़ हिंदी फॉर्म टू प्रिपेयर एंड सबमिट। अगर आप हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं इस पोर्टल को तो यहाँ से सिलेक्ट कर दे, तो सारी चीज़ें नेक्स्ट जो पेज आएगा वो सारा का सारा हिंदी में आएगा। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इसको अनसेलेक्ट रखें, इसको एज इट इज छोड़ दें तो और कंटिन्यू पे ऊपर क्लिक करें। क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीडियो को जो फॉर्म लूँगा वो इंग्लिश में डिस्कस करूँगा और यूज़ करूँगा, और जो डिस्कशन होगा हमारा वो हिंदी में चलेगा। तो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इंग्लिश में जो इंटरफेस आता रहेगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आपको अगर ऑप्शन भी दिखाई देता है तो प्रीफिल कंसेंट है तो उसको चेक कर दें, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपको 7 टैब दिखाई दे रहे हैं। मैं सातों टैब के बारे में डिस्कस करता हूँ। पहला टैब जो है उसके अंदर आपके इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इतना, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाया इसलिए है, तो आपको इसके ऊपर टाइम लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन। पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन, इसमें आपके एड्रेस, आपके ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर या आपकी जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हैं। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बाकी सारी चीज़ें लगभग भरी हुई मिलेंगी, बट इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पेंशनर है या किस टाइप का आपका एम्प्लॉयमेंट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके इसमें। यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर सिर्फ हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है किसी भी एक्शन को। तो आप सेव ड्राफ्ट के ऊपर बार बार जो कुछ भी करें तो उसके बाद सेव ड्राफ्ट के ऊपर ज़रूर क्लिक करते रहें। ईजी रहेगा, आपकी जो काम किया है वो एज इट इज़ सेव मिलेगा। ये ITR फॉर्म 1 है, सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। आगे चलते हैं। दूसरा जो यहाँ पे तीसरा कहूँगा मैं, यहाँ पे जो टैब है वो टैब है आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी आय की जितनी भी या टैक्स की जो गणना है वो आपकी इसके अंदर होगी। यहाँ पे आपके सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) ये आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा। फॉर्म 16 से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने बताया था कि फॉर्म 16 के अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली उठा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा कि ध्यान रखें कि आपके फॉर्म 16 और 26AS को जरूर मैच कर लें। अगर वो मैच नहीं होता है तो फॉर्म 16 के अंदर जो जरूरी बदलाव हैं वो कर लें, उसके बाद यहाँ पे आप फिलअप करें। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी वगैरह एंटर करनी है। यहाँ पे इस तरह का फॉर्म रहेगा। पहले मैं टैब के बारे में बताता हूँ, उसके बाद इसको भी फिलअप करेंगे। तो तीसरा टैब आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स है, कितना टैक्स आपका बनेगा वो सारा का सारा यहाँ पे होगा। फोर्थ जो टैब है वो टैक्स डिटेल है, आपकी जितना भी टैक्स कटा है, जितना भी डिडक्टर ने आपका टैक्स काटा है जो सैलरी के ऊपर है, या यूँ कहें यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है TDS 2 डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी एज फॉर फॉर्म 16A। अगर आपका सैलरी के अलावा आपके कोई भी टैक्स कटा है, फॉर एग्जांपल मान लिया आपका ब्याज के ऊपर है, आपका बैंक का ब्याज था, FD का कोई ब्याज था, उसका कोई भी टैक्स है जो भी कटा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर होंगी। हाँ, एक चीज़, ये 2-3 कॉलम है और उसके बाद लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है, अगर आपने जैसे मान लिया जाए आपका टैक्स TDS कम कटा था और आपने 31 मार्च से पहले उस टैक्स को डिपॉजिट कर दिया। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने इनकम टैक्स की पेमेंट अपने आप की थी, वो चाहे ऑनलाइन हो या चाहे आपने कैश पेमेंट की हुई हो। TDS नहीं था, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने नहीं काटा था, आपने जमा किया था, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे BSR कोड आपको मिलेगा, चाहे आपने ऑनलाइन पेमेंट की हो, चाहे आपने खुद पे किया हो, बैंक में जाके कैश डिपॉजिट किया हो, बैंक ने आपको डिटेल्स दी होंगी, उसमें BSR कोड आपको मिलेगा, वो यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ डिपॉजिट आपने एंटर करनी है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ चालान, जो भी चालान होता है उसका सीरियल नंबर होता है, वो यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद फोर्थ कॉलम के अंदर आपका जो भी टैक्स बना था वो सारा का सारा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इस तरीके से कुछ डिटेल्स जो टैक्स की होंगी वो आपको इसके अंदर मैनुअली एंटर करनी पड़ेंगी, तो वो ध्यान रखें। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आएंगी वो सारी डिटेल्स होंगी जो आपकी 26AS में हैं, और यूँ कहें जो फॉर्म 16 के अंदर है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो वो ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, जो 5वां कॉलम है यहाँ पे। टैक्स पेड और वेरिफिकेशन में आपका जितना भी टैक्स आपने पे किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपका रहेगा कि आपने जितना भी मान लिया आपका एक्स्ट्रा टैक्स आपने पे कर दिया और आपको वापस मिलना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड डालना पड़ेगा, बैंक का नेम डालना पड़ेगा और अकाउंट नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, ये इसलिए दिया हुआ है अगर आप 3 या 4 जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि अब सबकी डिटेल्स यहाँ पे देनी होती है, तो इसलिए किस बैंक में आपको रिफंड चाहिए उसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपको और बैंक ऐड करने हैं तो यहाँ पे ये ऐड का क्लिक है, कॉलम बनते चलेंगे, जितने भी कॉलम आप बनाना चाहें बना सकते हैं, और जिस किसी को भी चाहें उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका रिफंड उस बैंक के अंदर आएगा। उसके बाद आपको नीचे डिटेल्स दे देनी है आपकी, वो रहेगा। उसके बाद डोनेशंस ATG, डोनेशंस आप टैक्स सेविंग के लिए डोनेशंस पे करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पे करते हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूट में डोनेशन की वैल्यूज़ अलग अलग होती है। जैसे मान लिया जाए आपने प्रधानमंत्री राहत कोष में आपने पे किया तो उसके ऊपर छूट रहेगी, या आपने किसी इंस्टीट्यूट के लिए किया है तो किसी में 50% होती है, किसी में 10% छूट होती है, किसी में वहीं छूट बढ़ के 100% तक होती है। किस
किस में आपने पे किया है। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए कि मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए कि आपको किस इंस्टीट्यूट के अंदर पे किया है और उसके अंदर छूट कितनी मिली है। तो 100% जितने भी होंगे उनके लिए आपको एंट्री यहाँ पे करनी पड़ेगी, और 50% वाले जितने भी होंगे डोनेशन जिसके ऊपर छूट है उसकी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्टेड टू क्वालिफाई लिमिट एंड सो ऑन, ये सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है और यहाँ पे वो डिटेल्स अपने आप ऐड हो जाएंगी। ये मैनुअली आपको एंटर करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये नहीं आएंगी। उसके बाद लास्ट कॉलम है डोनेशन ATGGA। अगर इसके अंदर आप कोई डोनेशन है रिसर्च पर्पस, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपने कोई डोनेशन या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल्स आपको इस लास्ट कॉलम के अंदर करनी पड़ेंगी और यहाँ से फिर वो कैलकुलेट होंगी। तो ये तो था टैब्स के बारे में इंफॉर्मेशन को, जो 7 टैब हैं यहाँ पे, इनके अंदर जो आपको एंट्री करनी है वो। अब एक डेमो देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कंप्लीट भर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डेमो दिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा उसको और स्टेप बाय स्टेप्स उसको फॉलो करते रहिएगा। हाँ, फॉर्म के अंदर जो एक मेन चेंज दिया गया है, मैं एक बार उससे पहले शुरू करने से पहले एक बार आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है और जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी इनकम डिटेल्स होंगी वो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आई है वो ये है कि आपको LTC अगर आपको मिली है या आपने HRA आपने पे किया है, जो भी HRA वगैरह की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे। अगर उसके अलावा भी कोई अलाउंस आपका बनता है जिसके ऊपर आपको चाहिए यहाँ पे एग्जम्पशंस, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हाँ, और ये तो थी डिटेल्स उसकी। दूसरा, सैलरी या पेंशन से इनकम जितनी भी हो रही है वो सारे की सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। उसके बाद एक और है इनकम का, नीचे चल के आप देखिए B3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जो आपकी सैलरी वगैरह से या इन सभी जो भी यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी या पेंशन, उसके अलावा भी कोई इनकम है वो B3 के अंदर रखा गया है। B3 के अंदर आपको एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यहाँ पे आगे चल के डेमो में भी मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पे एक बार मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि जो सेविंग अकाउंट से जितनी भी डिटेल्स आपकी इनकम हुई है, सेविंग अकाउंट जो आपके बैंक अकाउंट हैं उनसे, तो वो यहाँ पे एंटर करनी है। और अगर कॉलम क्योंकि आपको अलग अलग बैंक से अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो सेविंग की आप टोटल यहाँ पे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। और अलग टाइप की जैसे यहाँ पे हो गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, FD वगैरह या पोस्ट ऑफिस में कोई डिपॉजिट है उसका है। फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट की यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो जितने भी कॉलम आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट करते जाएं और ऐड करते जाएं। फैमिली पेंशन में आपको जो भी होगा, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। लास्ट में अदर है। फॉर एग्जांपल आप अगर मान लिया टीचर हैं और आपने मार्किंग वगैरह की है, उसकी डेमो में देखिएगा आप, मैंने एंट्री की है इस चीज़ की, मार्किंग वगैरह की है और उसकी आपको इनकम हुई है तो वो इनकम यहाँ पे होगी। और कोई आपने एक्स्ट्रा कोई डेप्यूटी जॉब के ऊपर कोई काम किया है और उसकी इनकम आपको हुई है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी। और ये सारी एंटर होने के बाद B4 जो कॉलम है इसके अंदर आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो। तो यहाँ तक तो ये तो सेक्शन था टोटल इनकम का। डेमो के अंदर मैंने सारा का सारा कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपकी डिडक्शन डिटेल्स हैं, जो भी आपकी सेविंग वगैरह हैं वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तो वो यहाँ पे होगी। नेचर ऑफ इनकम, अगर एग्जम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पज आप जो भी एग्जम्पशन चाहते हैं वो यहाँ पे होंगी, जितनी भी होंगी जो भी अलाउड है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आप डिटेल्स चेक कर लेंगे, अभी जो मैं वीडियो नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में रहेगा जो डेमो में आपको शो करूँगा तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड या इससे कोई सुझाव है या इससे कोई सवाल जवाब है या कोई नया वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कुछ कीजिएगा ज़रूर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड मैं बनाऊँगा। और बाकी सारे वीडियोज़ भी आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो डेमो में बता रहा हूँ उसका शुरू करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली इसको फिलअप करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होंगी और ईजिली आप इसको फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।